Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year, chapter number 5 और आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द नोबल गैसेस. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल. तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एप्लीकेशंस ऑफ द नोबल गैसेस. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि नोबल गैसेस को आप ग्रुप 18 या ग्रुप 8A में रखते हैं ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल. नोबल गैसेस में जो एलिमेंट शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और एंड पर है रेडॉन. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम नोबल गैसेस के वन बाय वन यूजेस, एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं जिस नोबल गैस के यूजेस आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है हीलियम. स्टूडेंट्स, जब आप हीलियम की बात करते हैं तो हम हीलियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से. He हीलियम की सिंबल है, 2 स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसकी क्या है, मास. स्टूडेंट्स, अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन वेदर बैलून्स. ये वेदर बैलून्स में क्या होती है, इस्तेमाल होती है. स्टूडेंट्स, वेदर बैलून्स क्या है? स्टूडेंट्स, ये ऐसे बैलून्स हैं which gives us the information about atmospheric pressure, about humidity, about temperature, about wind speed. यानी ये एटमॉस्फेयर के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. स्टूडेंट्स, इन बैलून्स को जो फिल किया जाता है वो हीलियम गैस से किया जाता है. यहां पे ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, सर ऐसी क्या वजह है कि हमने वेदर के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हीलियम के ही बैलून लिए? स्टूडेंट, वजह इसकी ये है कि जो हीलियम है, अगर मैं इसको वेदर बैलून में लेता हूं तो उसकी वजह क्या है कि एक तो जो हीलियम है स्टूडेंट, दिस इज लाइटर गैस. ये एक लाइटर गैस. स्टूडेंट्स, दूसरी वजह याद रखिएगा इसको लेने की ये है कि जो हीलियम है हमारे पास, दिस वन इज नॉन इनफ्लेमेबल, यानी इसको आग नहीं लगती. तो चूंकि ये लाइटर है, चूंकि इसको आग नहीं लगती, इसी वजह से हमने इसको यूज किया किसके लिए? वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. और इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मिलती है वो मैं आपसे जिक्र कर चुका कि टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, या ह्यूमिडिटी है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर जो हीलियम है इज यूज्ड इन वेल्डिंग. स्टूडेंट्स, वेल्डिंग से क्या मुराद है? कटिंग ऑफ मेटल्स. वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को हम कट भी करते हैं, मेटल्स को हम जोड़ते भी हैं, आपस में अटैच कर देते हैं. एंड इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं. जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि रोड्स पर सिग्नल लगे होते हैं, उन सिग्नल्स में भी जो गैस भरी होती है वो कौन सी है? हीलियम. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन द केस ऑफ हीलियम जो लाइट सिग्नल है उसका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है. यानी लाइट सिग्नल्स में जो पेल येलो, 3 तरह के कलर्स आपको नजर आते होंगे. जो पेल येलो कलर होता है इसका मतलब है कि उस सिग्नल में जो हमने गैस इनक्लोज की है वो कौन सी है? हीलियम. स्टूडेंट, सेकंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और वो यूज क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ 80% हीलियम
and 20% ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। और कौन यूज करते हैं? बाय सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर हैं, वो अपने साथ समंदर में सिलेंडर्स लेके जाते हैं। उन सिलेंडर्स में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि मिक्सचर होता है हीलियम का और ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन 20% और हीलियम जो है ये 80% होती है। अब यहाँ पे दो आपके जहन में क्वेश्चन आने चाहिए स्टूडेंट्स। पहला आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसी क्या वजह है कि जो समंदर गोताखोर हैं, डीप सी डाइवर्स हैं, वो अपने साथ प्योर ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले जाते? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, हर 100 फीट के बाद 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, हमें सांस लेने में क्या होगा? मसला होगा। हम डेप्थ में जाते हुए चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, समुद्री जो गोताखोर हैं, डीप सी डाइवर हैं, उन्हें सांस लेने में आसानी हो, इसलिए वो अपने साथ प्योर ऑक्सीजन को नहीं बल्कि इसको डाइल्यूट करके विद हीलियम ये साथ लेके जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके जहन में कि चलें सर ठीक है, ये बात आपने समझा दी कि प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हम लेके जाते हैं हीलियम को। सर हीलियम को ही क्यों लेके जाते हैं? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हीलियम को इस वजह से ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड इज वेरी स्मॉल। ब्लड में हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है ये बहुत ही क्या होती है? कम। इसके बरक्स हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसके बरक्स अगर डीप सी डाइवर अपने साथ ऑक्सीजन को मिक्स करके लेके जाएं विद नाइट्रोजन, तो याद रखिएगा जो नाइट्रोजन है ये ब्लड में सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम नाम देते हैं बेंड्स का। यानी दो बातें हो गई कि डेप्थ में जाते हुए हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेके जाते बल्कि हीलियम को लेके जाते हैं ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो। वजह यह है कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम। नाइट्रोजन को इस वजह से नहीं लेके जाते, हालांकि नाइट्रोजन भी इनर्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में क्या हो जाती है? सॉल्युबल, और बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। स्टूडेंट, थर्ड जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज ए कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वहां पे ये यूज किया जाता है किसके तौर पर? कूलिंग मीडियम के तौर पर। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसी क्या वजह है? स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हीलियम है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत बहुत क्या होता है? लो होता है। याद रखिएगा हीलियम का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -272 डिग्री सी, विच इज वेरी लो टेम्परेचर। अब होता क्या है स्टूडेंट, जब आप हीलियम को क्या कर देते हैं? फ्रीज कर देते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे जाकर जब आप इसको फ्रीज कर देते हैं, तो जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहां पे बहुत ज्यादा हीट क्या होती है? इवॉल्व। चूंकि हीलियम का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, तो ये क्या करती है? जब ये लिक्विफाई होने लगती है या वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती है, तो ये उसी न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो पोर्शन होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी एहसास होगा किसका? कूलिंग का। तो चूंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इस वजह से ये यूज होती है किस लिए? कूलिंग पर्पस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट नोबल गैस की एप्लीकेशंस की तरफ, और नेक्स्ट है हमारे पास नियॉन, जिसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि जो नियॉन है, इट हैज सिंबल Ne, its atomic number is 10 while its mass number is 20.18। यहां सिंपल आप इसको 20 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो याद रखिएगा कि जो नियॉन है, इट इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? नियॉन एडवर्टाइजिंग
साइंस। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस। आप अक्सर जब रोड्स पे जा रहे होते हैं और खसूसन जब रात का वक्त होता है तो रोड के किनारों पर आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नजर आते हैं जहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या की होती है, पब्लिसिटी की हो जाती है। स्टूडेंट्स ये जो बोर्ड हैं ये बड़े शाइन कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं, वजह के इनमें मौजूद होती है क्या चीज, नियॉन गैस। और स्टूडेंट्स ये जो नियॉन गैस जब आप फिल करके आप डिफरेंट इसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो बोर्ड्स हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस से भी क्या हो रहे होते हैं, विजिबल हो रहे होते हैं। ना सिर्फ बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ये विजिबल हो रहे होते हैं, याद रखिएगा कि अगर मौसम खराब है यानी फोग है, मॉइस्ट मौजूद है, उसमें नमी मौजूद है, फोग मौजूद है, क्लाउडी है, तो उसके बावजूद भी ये जो बोर्ड्स हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स जिनमें आपने नियॉन को फिल किया है, ये आपको विजिबल बड़ा क्लियरली क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। स्टूडेंट इसी तरह ये जो नियॉन है ये यूज होती है कहां पर, इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स। यानी ये डिवाइस है कौन सी, हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स क्या है, लफ्ज बताते हैं इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करते हैं। स्टूडेंट ये जो हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स हैं ये आपको बताते हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज अप टू 15,000 वोल्ट्स तक आपको बताते हैं कि अगर किसी जगह पर ये वोल्टेज मौजूद हो। ये जो डिवाइसेस हैं जो आपको हाई वोल्टेज के बारे में बताती हैं उनमें भी आपने फिल की होती है कौन सी गैस, नियॉन गैस। स्टूडेंट्स तीसरी जो इसमें नियॉन की बात है, और ये नियॉन यूज होती है किसको बनाने के लिए, टीवी ट्यूब्स। नो डाउट कि अब ये जो टीवी ट्यूब्स हैं ये ओल्ड फैशन जो टीवी हैं, अब तो बड़ी लेटेस्ट टीवी आ चुके, जैसे एलसीडी है, एलईडी है, लेकिन जो पुराने वर्जन के टीवी थे मोटी स्क्रीन वाले, अगर आपको याद हो तो उनकी स्क्रीन में ट्यूब्स में भी जो गैस यूज होती थी वो गैस कौन सी थी, नियॉन। स्टूडेंट सेकंड जो इसका यूज है कि नियॉन एंड हीलियम आर्क। आर्क का स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्क क्या है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी कंडक्टिंग गैस को रख दिया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इज यूज्ड इन मेकिंग, ये इस्तेमाल होती है क्या बनाने में, ग्लास रेजर्स, लेजर्स। स्टूडेंट्स ग्लास लेजर्स क्या होते हैं, ग्लास लेजर जो हैं, ये ग्लास लेजर जो हैं इनको आप यूज करते हैं ग्लास की कटिंग के लिए। यानी ग्लास की कटिंग के लिए जो आप फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं उस फ्लेम में नियॉन और हीलियम मौजूद होती है और ये ग्लास को बड़ा एक्यूरेटली कट करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये यहां तक यूजेस थे नियॉन के। बढ़ते हैं थर्ड यूजेस एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैस यानी आर्गन। स्टूडेंट्स जो आर्गन है हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, आर्गन की जो सिंबल है दैट इज ए आर, और स्टूडेंट इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का। और अगर मैथ की बात की जाए तो इट इज अबाउट 40 क्या है इसकी मैथ। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो स्टूडेंट याद रखिएगा इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। ये आम जो बल्ब होते हैं जो ऑफिसेज में, घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स क्या है, जैसे बेटा लाइट बल्ब्स हैं इसी तरह फ्लोरेसेंट ट्यूब्स भी होते हैं। और अगर मैं टेक्निकली आपके सामने डिफाइन करूं कि फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स हैं, ये लैंप्स हैं, ट्यूब्स हैं, ये क्या चीज होती हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ट्यूब्स हैं फिल्ड विद गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मर्करी अलोंग विद आर्गन। यानी ये एक ट्यूब होती है, एक लैंप होता है, एक बल्ब होता है जिसमें आपने लो प्रेशर पे मर्करी और आर्गन को क्या किया होता है, रखा होता है। और ये भी आम इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह क्या प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। और याद रखिएगा कि आर्गन के केस में ये जो ग्लो का कलर है इट इज वायलेट टू पेल ब्लू कलर। आर्गन के केस में जैसे मैंने कहा ना फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, तो इसका जो ग्लो होता है दैट इज वायलेट टू पेल ब्लू इन कलर। स्टूडेंट इसी तरह
दे आर यूज्ड इन रेडियो ट्यूब्स। स्टूडेंट्स रेडियो ट्यूब्स भी क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक कैथोड ट्यूब, जिसमें एनोड और कैथोड है और इनके दरमियान में जो गैस हमने इनक्लोज की होती है वो गैस कौन सी होती है? आर्गन। और इसी तरह स्टूडेंट एन इन गाइगर काउंटर्स। और स्टूडेंट ये जो गाइगर काउंटर्स है ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? मेजर रेडियो एक्टिविटी, यानी ये एक ऐसी गैस है जो कि रेडियो एक्टिविटी को क्या करती है? मेजर। और इस गैस में भी आप यूज करते हैं क्या? और इस इंस्ट्रूमेंट में भी आप क्या यूज करते हैं? आर्गन। स्टूडेंट इसका जो सेकंड यूज है, इट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग मैंने पहले बताया कि जोड़ देना, एंड कटिंग। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि ये आर्क वेल्डिंग क्या चीज है। स्टूडेंट आर्क वेल्डिंग क्या है? अ टेक्निक इन विच मेटल्स आर हीटेड, जिसमें आप मेटल्स को क्या करते हैं? हीट करते हैं। कैसे हीट करते हैं? और ये जो हीट है जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क, यानी इलेक्ट्रिक आर्क में जैसा कि पहले भी आपको बता चुका कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान में गैस का फ्लो है, कंडक्टिंग गैस का फ्लो है, और इसको आप यूज करते हैं टू जनरेट हाई इलेक्ट्रिक करंट। और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट हीट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। इसी को आप क्या बोलते हैं? आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग। यानी जब आप इसको बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, या तो आप दो मेटल्स को पिघला के आपस में अटैच कर देते हैं, या आप उन्हें क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट नोबल गैस की एप्लीकेशन है दैट इज क्रिप्टॉन। और आपको पता है कि जो क्रिप्टॉन है इसकी सिंबल क्या होती है? के आर। इट हैज atomic number 36 while its atomic mass is 84। और अगर इसके यूजेस की बात की जाए स्टूडेंट तो याद रखिएगा, इट इज यूज टू फिल फ्लोरिसेंट ट्यूब्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने आर्गन के लिए पढ़ा था कि आर्गन जो है ये भी फ्लोरिसेंट ट्यूब्स में क्या होती है? इस्तेमाल। आर्गन के केस में आपने पढ़ा था कि जो फ्लोरिसेंट ट्यूब का ग्लो है दैट इज वायलेट टू पेल ब्लू। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा फ्लोरिसेंट ट्यूब जिसमें आप लोगों ने क्रिप्टॉन को फिल किया हुआ है उसका जो कलर होता है दैट इज ग्रे ऑफ वाइट टू ग्रीन, यानी ग्रे होता है या ऑफ वाइट टू ग्रीन कलर का ग्लो होता है। स्टूडेंट एंड फ्लैश लैंप्स फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। स्टूडेंट्स जो कैमरास होते हैं जिनसे आप फोटोग्राफी करते हैं, उन फोटोग्राफी में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो जो प्रोफेशनल कैमरास हैं तो हम लोगों ने उन कैमरास के ऊपर एक फ्लैश लगाया होता है। जब ये तस्वीर कोई खींचनी हो, तस्वीर बनानी हो, तो ये फ्लैश क्या करता है? ऑन होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तस्वीरें जो है वो एक ही वक्त में क्या कर सकते हैं? कैप्चर। ये जो फ्लैश होता है इसमें भी जो गैस भरी हुई होती है वो गैस कौन सी होती है? क्रिप्टॉन। स्टूडेंट सेकंड लास्ट जो हमारे पास नोबल गैस है दैट इज ज़ीनॉन। और आपको पता है कि ज़ीनॉन की जो सिंबल है दैट इज XE। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 54। और अगर आप मैथ की बात करते हैं तो इट इज 131.29। बहरहाल अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो स्टूडेंट इट इज यूज्ड इन बैक्टीरियाइडल लैंप्स, यानी ऐसे लैंप जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्या होते हैं? यूज। यानी ये क्या करते हैं? यानी ये इन लैंप्स में आप लोगों ने जो फिल की होती है वो ज़ीनॉन गैस की होती है। स्टूडेंट अब जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जब इन लैंप्स के करीब आते हैं तो इन लैंप से रेज एमिट होती हैं और वो रेज क्या करती हैं? इन बैक्टीरिया को, जर्म्स को क्या कर देती हैं? किल कर देती। स्टूडेंट आखिरी जो हमारे पास गैस है दैट इज रेडॉन। और रेडॉन की आपको पता है कि सिंबल क्या है? R N and it has the atomic number 86 while its mass is 222 grams। स्टूडेंट अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो रेडॉन बीइंग रेडियो एक्टिव, मतलब
ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिविटी शो करती है, इसमें से रेडियो एक्टिव रेस क्या होती हैं, एमिट इज यूज, और अल्फा रेज ये यूजली एमिट करती है इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर। यानी ये क्या होती है, जो रेडॉन है ये चूंकि रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडियो एक्टिव रेज एमिट होती हैं, तो बॉडी के जिस हिस्से में कैंसर का ट्यूमर होता है उस हिस्से पे आप लोग क्या करते हैं, ये रेज डालते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रेडियो थेरेपी बोलते हैं। और वो जो कैंसर का ट्यूमर है वो इस रेडियो थेरेपी के जरिए से क्या किया जाता है, खत्म। साथ ही साथ स्टूडेंट ये जो रेडॉन है दैट इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक, जलजले के लिए, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, यानी आप रेडॉन को अर्थक्वेक जलजले की प्रिडिक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। और जिस ब्रांच में आप अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रेडॉन, उसे आप बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ये बहरहाल एक साइंस का नाम है जो कि अर्थक्वेक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ यहाँ तक डिटेल से बातें डिस्कस की अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। स्टूडेंट मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ जो बातें डिस्कस की ये इंटरेस्टिंग भी थी, जैसे रेडॉन का अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन में यूज होना, ज़ीनॉन का बैक्टीरियोसाइडल लैंप में इस्तेमाल हो जाना। स्टूडेंट इसी तरह रेडॉन का कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होना। इसी तरह जो आप लोग यूज करते हैं नियॉन या हीलियम, इनका ट्रैफिक सिग्नल्स में इस्तेमाल होना। स्टूडेंट ये जो आज का टॉपिक था ये एमसीक्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस किस मकसद के लिए यूज होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब एक नए चैप्टर के साथ। अस्सलामु अलैकुम।